गुड आफ्टरनून। गतिशीलता प्रकृति का नियम है और इसी नियम से मनुष्य भी बंधा हुआ है। जिस तरह से दिन रात लगातार कायम रहे, सुबह शाम होती रहे, प्रकृति का कार्य निर्बाध रूप से होता रहे, इसके लिए प्रकृति गतिशील है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में उन्नति को पाने के लिए हमेशा उसे क्रियाशील रहना होता है, अर्थात उसे हमेशा चलना पड़ता है, निरंतर चलना पड़ता है। कहाँ चलना पड़ता है? अपने जीवन के पथ पर। किस बात के लिए चलना पड़ता है? अपने लक्ष्य को पाने के लिए चलना पड़ता है। तो इस तरह से आज हम लोग जो कविता पढ़ेंगे उसका शीर्षक है चलना हमारा काम है, और इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। तो आइए देखते हैं पहले कवि परिचय। सुमन जी के विषय में बताया जा रहा है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में हुआ था 14 अगस्त सन 1915 में, और इस तरह से अध्यापन का कार्य भी उन्होंने किया है। जो विशेष बात है इनके जीवन से कि इनकी जो रचनाएं हैं वो शोषित मानव मन की पीड़ा और निराशा पर आधारित इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं आपकी किताब में दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। आज की जो कविता है चलना हमारा काम है, यह भी एक प्रेरणा गीत है और कहीं ना कहीं निराश मन को प्रेरित किया गया है। तो आइए देखते हैं कविता, सब उसका वाचन, उसके बाद शब्दार्थ और भावार्थ के साथ। सर्वप्रथम हम लोग 2 अनुच्छेद लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। तो सबसे पहले शब्द के अर्थ को देखते हैं। प्रबल यानी बल, विशेष बल। ये प्रबल गति यानी रफ्तार, तो कहाँ है रफ्तार? पैरों में। किसके पैरों में? कवि अपनी बात कर रहा है तो उसके पैरों में प्रबल गति है। फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, उसे दर दर क्यों नहीं खड़ा रहना चाहिए? क्योंकि उसके पैरों में प्रबल गति है। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, और क्या बातें हैं? लक्ष्य, उसके सामने अनेक रास्ते भी हैं, उसके पैरों में प्रबल शक्ति भी है, उसके सामने अनेक रास्ते भी हैं, तो फिर उसे इधर उधर खड़ा नहीं होना चाहिए। उसे का कहना मैं क्यों खड़ा रहूं। उसे कब तक आगे बढ़ते रहना चाहिए? जब तक उसके मंजिल न मिल जाए। विराम का शब्द यानी रुकना, आराम, तब तक उसे नहीं रुकना चाहिए जब तक कि उसकी मंजिल न मिल जाए। कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, क्या बातें हो रही? किससे कुछ कह लिया कुछ सुन लिया? जो रास्ते में उसकी प्रिय मित्र मिल गई, उससे क्या हुआ? उसका कुछ बोझ हल्का हो गया, रास्ता कुछ आसान हो गया। कभी अपना परिचय राही के रूप में दिया है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं को निरंतर चलने वाला राही मानता है, जीवन के पथ पर आगे बढ़ने वाला राही मानता है। आइए हम लोग देखते हैं इसके भावार्थ। तो इसी 2 अनुच्छेद का हमने सांकेताक्षर दिया हुआ है, और यहाँ गति, कुछ और शब्द का अर्थ मैंने यहाँ लिखा हुआ। गति यानी रफ्तार, वेग, विराम यानी आराम यानी रुकना। भावार्थ क्या है? देखिए कि यह एक प्रेरणा गीत है। कवि ने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि ने अटल विश्वास से कहा है, कवि ने अटल विश्वास से कहा है कि विघ्न बाधाओं से डरे बिना जो निरंतर चलते रहते हैं उसे सफलता अवश्य मिलती है। अब हम पद्यांश के आधार पर देखते हैं। प्रथम अनुच्छेद, हमने 2 अनुच्छेद लिया हुआ है। प्रथम अनुच्छेद में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य वह प्राणी जिसमें प्रबल शक्ति है और उसे यह बात सदा स्मरण रखना चाहिए, और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उसके सामने लक्ष्य की भी कोई कमी नहीं आता। उसे इधर उधर भटकना छोड़कर एक लक्ष्य निर्धारित कर अपनी क्षमता का परिचय देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और उसे तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक उसे उसका लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। इसके साथ दूसरे अनुच्छेद में उसने कहा है कि
जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए अनेक राही मिल जाते हैं। कभी अपने उस मित्र के प्रति विशेष आभारी है जिसके साथ चलने से उसका पथ कुछ सरल हो गया, उसके साथ सुख दुख बांटने का अवसर प्राप्त हुआ हो, किंतु कभी को अभी और आगे जाना है, इसलिए वह अपना परिचय एक राही के रूप में दिया है। अगली पंक्ति हम लोग देखते हैं। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न अवरुद्ध हो इसका ध्यान आठों याम है। गति मति न हो अवरुद्ध इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरो मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। शब्दार्थ देखिए, जीवन अपूर्ण है। जीवन क्या है? अपूर्ण है, यानी कभी पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह कभी खोता है, कभी पाता है। जीवन में कभी आशा होती, कभी निराशा होती है, कभी हंसने के समय होते, कभी रोने के, ठीक है। और अवरुद्ध यानी बाधा। तो क्या अवरुद्ध ना हो? गति मति, मति यानी सोचने की, उसकी सोचने की जो गति है वो कभी अवरुद्ध ना हो, इस बात का उसे आठों याम ध्यान रखना चाहिए। याम यानी प्रहर। ओके, तो याम का मतलब है प्रहर। जैसे कि 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, दिन के 4 प्रहर हिंदी गणना के हिसाब से, और फिर रात के 4 प्रहर को 8 प्रहर मीन्स 24 आवर्स।